बैग दे, बैग में थैला लेके आई हूँ। आप ट्यूशन से आओ फिर दोबारा से बाज़ार जाएंगे। अभी है ना, पकड़ो आलू उलू लियो, रुक जा, जाओ भग जाओ। गलत बात है ना, मम्मी बाजार जाएगी, समझा करो। ऐसा रूट फ्रेम बनाओ नहीं, जाओ भग जाओ, जा। वो आंटी जी जा रही है, जाओ जाओ। हाँ नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल व्लॉग में। मैं हूं पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। अभी आप लोगों ने देखा सोनू को ट्यूशन छोड़ा है, यानी ये जो टाइम है शाम की टाइम है। छोटू को लाई ही नहीं हूँ। तो दोस्तों अभी जाना है बाज़ार, क्योंकि आज है शनिवार। थैला ले लिया है। अभी एक्चुअली पहले इसलिए आई हूँ, 3-4 किलो सामान तो पहले लाना होगा। और इतने सामान लेके दोनों बच्चों को लेके है ना, और सब्जियाँ खरीदूँगी तो हाथ में दोबारा से दर्द हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सामान लेके घर पे रख के फिर दोबारा से आके जो भी सामान होगा और फिर ले जानी होगी सब्जी, भिंडी उंडी जो भी होगा, पाव भर। तो दोस्तों बाज़ार के लगभग पास में आ चुकी हूँ और आंधियाँ चल रही है बहुत भयंकर। अभी तो गर्मियों के दिनों में ऐसे आंधी चलती है। देखिए बाज़ार लग चुकी है 4:30 बजे। क्या है? मसाला है बेटा, मसाला है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लेके आई थी हफ्ते भर की सब्जी है, जिनमें जो मोटा मोटा सब्जी था ना, बस वो लेके आई हूँ। और हल्की फुल्की सब्जी भी लेके आई हूँ, लेकिन अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ली थी आधी किलो करेला, क्योंकि गर्मी पड़ चुकी है तो मुझे करेला पसंद है। तो आधी किलो करेला लाई हूँ और बच्चों को ट्राई कराऊंगी। और इसके साथ ये मेथी का गड्डी लाई हूँ, ये 10 रुपये का गड्डी है। इस सीज़न का शायद ये लास्ट मेथी होगा, क्योंकि अभी मेथी आना तो बंद हो जाएगा, लगभग फूल आने लगी है। और गाजर लाई हूँ यहाँ पे 1 किलो, और गाजर का रेट हमारे यहाँ पे 20 रुपये किलो है, क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है इस टाइम, यानी कि लगभग ख़त्म होने वाला है, शायद अगले शनिवार को मिले ना। और साथ में यहाँ पे लाई हूँ पत्ता गोभी 1 किलो, और खीरा लाई हूँ पाव भर बच्चों के लिए। तो ये देखिए, इनमें से एक खीरा मैं बाबू को दे रही हूँ, तो बाबू शायद पूरा नहीं खाएगा, तो इसमें से आधा निकाल रही हूँ। आधा मैं खा लूँगी, आधा उसको दे दूँगी। चक्कू नहीं है और बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ, अब उठने का हिम्मत नहीं है, तो ऐसे ही दे दिए तोड़ के, क्योंकि हालत ही नहीं है कि उठ के मैं दोबारा से उसको मतलब दूँ। इस वजह से वो भी खा ही रहा है, बच्चा है, उसे क्या पता कि मम्मी कैसे दे रहा है। मम्मी तो बच्चों के लिए चाहे कुछ भी दे दे वो उठा के खा लेते हैं। वो इतना नादान होता है, उन्हें कहा समझ है अच्छे बुरे का। तो दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ और क्या क्या लेके आई हूँ। तो हफ्ते भर का सब्जी लाई हूँ, जिनमें से पत्ता गोभी इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि पत्ता गोभी थोड़ा लंबे समय तक चलते हैं, अगर बाहर भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होता, इसलिए। और दूसरा है टमाटर। टमाटर मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो 1 किलो में यहाँ पे टमाटर लेके आई हूँ। और यहाँ पे लेके आई हूँ बैंगन। बैंगन मुझे सस्ता मिल गया था इसलिए लेके आई थी, नहीं तो नहीं लेके आती। बैंगन मुझे मिला 10 रुपये किलो, और ये थोड़ा सा ख़राब बैंगन हो रहा था, इस वजह से 10 रुपये किलो दिया। लेकिन मैंने सोचा ले चलती हूँ, 10 रुपये किलो दे रहा है तो सब्ज़ी तो बनी जाएगा। और प्याज भी ख़त्म हो गया था, 1 किलो प्याज लेके आई हूँ, तो 1 किलो प्याज चल जाएगा मेरा थोड़ा बहुत दिन। देखिए हर सब्ज़ी में प्याज वगैरह डलता है, तो प्याज तो चाहिए चाहिए, और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, क्या कर सकते हैं। और प्याज की साइज़ थोड़ा ठीक था, मैं सोची थी आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन दिखा नहीं पाई, क्योंकि थैली का जो गांठ है ना बिल्कुल पूरी तरह से टाइट हो रहा था। और तो 1-2 सब्जी और लेके आई हूँ। ये फूल गोभी लेके आई हूँ 1 किलो, क्योंकि इसके बाद में फूल गोभी का भी सीज़न ख़त्म है। अभी से रेट यहाँ पे 40 रुपये किलो दे रहा है, लेकिन अगर 1 किलो लेता है तो 30 रुपये किलो दे रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 किलो लेके आई थी, क्योंकि सोनू है ना सब्जी खाना पसंद नहीं करता है। अगर पाव भर भिंडी लेती हूँ तो 30 रुपये 25 रुपये पाव है, तो इसलिए मैं 1 किलो फूल गोभी लेके आई हूँ, तो काफ़ी दिन चल जाएगा। और बच्चों के लिए अगर फूल गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी तो फूल जो है उनके लिए आलू डालकर बना दूंगी, मटर डालकर, तो वो सही रहेगा। आज मैंने सोचा था मटर लेके आऊँगी 2 किलो, जो स्टोर करने के लिए साल भर के लिए, लेकिन मुझे मटर मिला नहीं था। तो मीटर मिला तो था, लेकिन वो सही नहीं था, और उसमें भी बहुत ज़्यादा दाम बता रहे थे, तो फिर मैं लिए नहीं। और लास्ट में सब्जी जो है वो है आलू, और आलू दिया है यहाँ पे 50 का 2 किलो, हमारे यहाँ पे यही रेट चल रहा है। तो 2 किलो आलू लेके आई थी, और ये 2 थैला लेके गई थी। और सोनू को मैंने दिया है ट्यूशन में, वो अभी तक जो है आया नहीं है। तो अभी सब्जी वगैरह मैंने निकाल लिया, दूध गर्म करूँगी बच्चों के लिए, ताकि वो उसके यानी वहाँ से आए ट्यूशन से, उसके बाद में आके उसे भी दूध दे दूँ और छोटू को भी दूध दे दूँ। यहाँ पे लाई हूँ कुछ खड़े मसाले, दालचीनी और कलौंजी, बड़ी इलायची वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था सब्जी में, जो मुझे लगभग चाहिए होता है वो ही लेके आई हूँ। और ये खा रही हूँ मैं आधी खीरा, और बाबू भी बहुत बैठ के मेरे साथ ही खा रहा है, और मुझे बोल रहा है आप भी खीरा खा रहे हो। मैंने बोला हाँ मैं भी खा रही हूँ।
मैं इसलिए खा रही हूँ, अगर आधा रख दूँगी ना तो वो ख़राब हो जाएगा। और सोनू को कोल्ड का प्रॉब्लम उसे दे नहीं सकती, और छोटू खा लेता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है भगवान के आशीर्वाद से। कोल्ड का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना कि सोनू को है। बाकी मैं खा रही हूँ, मुझे भी ना डर सा लग रहा है क्योंकि मुझे भी कभी कभी हो जाता है एलर्जी। और ये मांग रहा है फ़ोन। तो दोस्तों अभी ट्यूशन से सोनू को लेके आई हूँ। बाज़ार से आने के बाद में दूध वगैरह गर्म करके लेके आई हूँ। एक अकेली माम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बच्चे को ट्यूशन छोड़ना और छोड़ के फिर भगते हुए गई हूँ वहाँ पे एक बच्चे को कमरे में बंद करके, और दौड़ते हुए जो है, क्योंकि आलू देखिए 2 किलो आलू हो गया था, 1 किलो प्याज हो गया था, 1 किलो टमाटर हो गया था, 1 किलो फूल गोभी हो, नहीं 5-6 किलो तो सामान हो जाता है। दोनों बच्चे लेके जाना आना बहुत तकलीफ होती है, इसलिए छोटू को बंद करके और सोनू को ट्यूशन छोड़ के गई। तो जी दूध गर्म तो कर लिया था लेकिन बच्चे को दिया नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अगर अभी मैं दे दूँगी ना उनको दूध तो फिर वो लोग नाइट का जो डिनर है वो नहीं करेंगे। अभी 7:30 हो रही है, और इस टाइम अगर दूध दे दूँगी ना तो फिर बच्चे कोई भी खाना नहीं खाएंगे। और बाज़ार से मैं आई थी ना, तो आते टाइम वो बोलते हैं ना, बालूशाही बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो मिठाई होती है मिठाई की तरह ही होती है, मीठा भी होता है मिठाई भी होता है। लेकिन आप लोगों को वहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मीठा है ना, इस वजह से मैं लेके आई थी। तो दोनों बच्चों को वही दिया, तो उन लोगों ने वही खाया है, तो इसलिए दूध नहीं दिया। और अभी बनाऊंगी मैं रोटी वगैरह। आपने आंखों देखी, और एक औरत को 2 बच्चों के साथ में कितना ज़्यादा मुश्किल होती है वो भी आप लोगों को सबको पता है। और मेरी हालत जिस दौर से गुजरी, जिस तबीयत ख़राब से गुजरी, आप लोग सब जानते हो जो लोग मेरा लगातार वीडियो देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल मेरे तबीयत ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी कर लेती हूँ ना तो मेरे इस हाथ की जो ये वाला जॉइंट है ना, बिल्कुल ही मेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द उठता है। कल मुझे महसूस हुआ, थोड़ा सा जैसे दवाई बंद कर दिया ना तो वो अपने आप में बहुत ही दर्द होने लग गया था। ये तितलियाँ घुस गया, गर्मियों में ऐसे घुस जाता है मच्छर वगैरह। और नीचे का मकान है ना, मेरे सामने बालकनी में छोटा सा पेड़ सड़ लग गया है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग हैं ना आजकल मेरा मजाक उड़ाता है, लेकिन मैं ना हर चीज़ को इग्नोर कर रही हूँ, और इग्नोर करना भी है, आगे करूँगी भी। और लोगों से बहुत ज़्यादा मुँह भी नहीं लगूंगी, क्योंकि मैंने एक चीज़ देख लिया कि जब ज़िंदगी में अपना छोड़ देता है तो गैर कभी काम नहीं आता, और अपने ही गैर हो जाता है। और दूसरी बात, जब खुद का साथ देने वाला साथ नहीं देता तो दूसरों से क्या मतलब है। और वो कहते हैं ना, कुत्ता तो भौंकते रहता है, हाथी चलती रहती है, तो वही बात है। लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं मेरी कपड़ों का, कि फटे कपड़े पहनती हूँ, पुराने कपड़े पहनती हूँ। लोग इस बात का मजाक उड़ाता है। कुछ लोग तो मैं ऐसे रहती हूँ ना, बाल उल नहीं बाती हूँ। देखिए बाल उल कुछ भी नहीं बाई थी, ये ऐसे चली गई थी बाजार। पागलों की तरह दौड़ते हुए बाजार जाती हूँ, दौड़ते हुए बाजार से आती हूँ, क्योंकि एक बच्चे को घर में ताला बंद करके जाती हूँ। तो इतना स्पीड से जाती हूँ कि रास्ते में अगर कोई जानवर आ जाए ना तो भी शायद उसके ऊपर से गुजर जाऊँ, ऐसी हालत है। और आती हूँ ना तो भी इतना तेज़ी से आती हूँ कि अरे छोटू घर पे अकेला है, सोनू वहाँ पे ट्यूशन में है, सोनू को लाना है, छोटू को बंद करके आई हूँ, कहीं वो गैस वगैरह हाथ ना ले, कहीं कुछ गलत ना कर ले। तो कई सारी बातें, कई सारे टेंशन हो जाते हैं, लेकिन मेरी परेशानी मुझे पता है। तो प्लीज़ जिनको भी मजाक उड़ाना है, जिनको भी जो भी कुछ कहना है कहते रहो, क्योंकि मेरा जिस तरह से दिन कट रहा है ना मुझे पता है। मेरी बाल बने का टाइम करते हो, मैं एक घूंट पानी पीने के लिए ना सुबह से शाम तक तरसती हूँ, ऐसी हालत है मेरी। लेकिन मैं फिर भी लगातार कोशिश कर रही हूँ कि बहुत मुश्किल से गाड़ी है ना, बहुत मुश्किल से पटरी पर आती है। तो अपने आप को बड़ी मुश्किल से 2024 में खड़े मतलब किए है, पैरों पर खड़े होने की कोशिश की है, कर रही हूँ। तो उस चीज़ को कोई मेरा तोड़ने की कोशिश ना करो, क्योंकि मैं कैसे भी करके बच्चों के साथ खुश रहना चाहती हूँ। जिनको जाना था वो जा चुके हैं, याद आते हैं, और आज भी मैं उनसे प्यार करती हूँ, खुलेआम कहती हूँ। मैं आज भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उतना ही करती हूँ जितना पहले करती थी। हाँ, लेकिन नफ़रत है, नफ़रत हो चुकी है, लेकिन प्यार भी है, और मेरे बच्चों का बाप भी है, मैं ये नहीं झुठला सकती, ठीक है। तो जिनको भी मुझे कुछ भी कहना है कहो। आज वो उस आदमी के जिंदा होते छुते लोग मुझे इस तरह से बोलता है, अरे मैं पागल की तरह रहती हूँ, पागल नहीं हुई हूँ ना, बस वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक दूसरे का कोई दर्द नहीं समझता, जिन पर बीतता है वो उसी को पता रहता है। ठीक है, लोग कहने वाले कह देते हैं कि देखो ये ऐसे रहती है, ऐसे रहते, मुंह पर बोलते हैं लोग, पता है मुंह पर बोलते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, किस किस के मुंह पकड़ेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें करते हैं, मेरे सामने मुझे बोलकर बोलते हैं,
कि ऐसे रहती हो कि ना बाल उल बाके बढ़िया फिटफाट रहा करो। अरे कोई मुझसे ये तो पूछो कि तुमने एक वक्त की रोटी खाई है कि नहीं, तुम्हारे पास एक वक्त के आटा लाने के लिए पैसा है कि नहीं, कि तुम्हारे बच्चों का एडमिशन का फीस है कि नहीं, या तुम 2 बच्चों के साथ में आज 2 साल से कैसे गुजारा कर रहे हो। कोई ये चीज़ नहीं पूछता है, सिर्फ ये बोलता है कि देखो ये कैसे कपड़े पहनती है, ये कैसे बाल बाती है, तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है क्या, तुम एक ही कपड़े रोज ही पहनते हो। अरे मेरी से पूछो, मेरे जिगर से पूछो। मेरे बच्चे का एडमिशन है सर पे, कैसे कराऊं एडमिशन। छोटू 3 साल का हो चुका है, उसे एडमिशन कराना है तो छोटू का तो करा ही नहीं पाऊंगा, उसका तो नाम ही नहीं आएगा, ठीक है। और सरकारी स्कूल पास में है नहीं, नहीं तो छोटू को मैं सरकारी स्कूल में डाल देती, लेकिन सरकारी स्कूल पास में नहीं है और सोनू को स्कूल में डालना है, प्राइवेट स्कूल में, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे का जुगाड़ कोई नहीं करके देता है, ना ही कोई रास्ता बताता है। अगर मैं ये कहूँ ना किसी को, कोई आप मेरे बच्चे को देख लेना, छोटे बच्चे को यानी छोटू को देख लेना, सोनू तो स्कूल चला जाता है सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, मैं आपको 3,000 2,500 रुपये दे दूंगी। आप रख लेना मेरे बच्चों को इतनी सी देर के लिए, ताकि मैं किसी का चाहे खाना बना के आऊँ, चाहे झाड़ू पोछा करके आऊँ, चाहे गट्टरी साफ करके आऊँ, लेकिन करके आऊँगी। लेकिन रख लेना, तब कोई नहीं रखने के लिए तैयार हो जाता है। अगर बोलो ना 5,000 भी दूंगी तब भी कोई तैयार नहीं है, लेकिन मुंह पर बोलता है तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या। और मेरी बदकिस्मती देखिए ना, जहाँ दोनों बच्चों के साथ इतनी बुरी हालत में हूँ, लेकिन किससे करूँ शिकायत, किसी से शिकायत नहीं है। बस थोड़ी सी ये भगवान से कहती हूँ, भगवान मुझे रास्ता दिखाइए। और मुझे है ना ये लोगों के प्रति जो नफरतहीन भावनाएं होती है, उन चीज़ों से दूर रखिए। बस मुझे ये बुद्धि दीजिए कि मैं किस तरह चल पाऊँ, कैसे बच्चों का देखभाल कर पाऊँ। मुझे बस मेरी तबीयत का ध्यान रखे, और मुझे कुछ ही नहीं चाहिए भगवान, और कुछ ही नहीं चाहिए आपसे। तो दोस्तों, बातों को कितना ही कर लो वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो जी, ज़्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए आज की वीडियो को इसी का एंड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।